आज इंसान इंसान में, घर घर में एक आपके अधिकार अधिकार बोध हो गया, कर्तव्य बोध नहीं। क्या है कि पिता भी कह रहा है मेरा क्या अधिकार है पुत्र पे। हर माँ बाप यह तो बच्चे से कहता है कि मत कर, ये मत कर, खेल मत, ये फलानी जगह मत जा, ये मत कर, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि वो आखिर करे क्या। एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो करने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और यही कारण था उसके अंदर, बच्चे के अंदर ये संस्कार ये भी रहता था कि अगर माता पिता है और उसने कह दिया मैं तेरे बाप जैसा हूँ, तो वो तुरंत उससे भयभीत हो जाता था। स्वयं को खोजो के विशेष कार्यक्रम में आज के विशेष मेहमान श्री संजय गोयल जी, बाई प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट हैं एवं संस्कार भारती के वेस्ट प्रांत के अध्यक्ष आज उपस्थित हैं। हम सभी उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सौरभ जी, और जितने भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे बड़ा धन्यवाद संतवाणी चैनल का, जिसके माध्यम से आज मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का मौका मिला है। आज संजय जी हम इस पर आपसे आपके विचारों से अनुभूत होना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसमें जो सीरीज चलाई है स्वयं को खोजो में, इस विशेष ये रखा है कि कहीं भी कुछ भी कभी भी अचानक नहीं होता। जो कुछ होता है उसका अतीत और भविष्य संबंध जुड़ा होता है। इसी बात को समझने के लिए हमने केवल एक घटना ली। यदि राम वन गमन नहीं होता तो पूर्व में दिए गए श्राप वरदान या जो भविष्य द्वापर में घटना घटी कैसे घटती। जैसे कि आप बहुत अच्छे से इसके जानकार हैं कि राम वन गमन से लिए ज़रूरी था राम जन्म होना, और राम जन्म हुआ नहीं, उसके भी बहुत सारे कारण हमारे उसमें आते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी सौरभ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि राम जन्म के, भगवान राम के जन्म का केवल एक कारण नहीं था। पुराणों में उनके कई कारण बतलाए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको सूक्ष्म में कुछ कारण बतलाना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहला एक कथा जो आती है वो जय विजय जो द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। एक बार क्या होता है कि सप्तऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। जय विजय जो द्वारपाल होते हैं वो सप्तऋषियों को अंदर नहीं आने देते। बार बार वो उनसे कहते हैं दर्शन करने के लिए भगवान से, लेकिन वो उनको नहीं आने देते। ऋषि क्रोध आ जाता है ऋषियों को, और क्रोध में आकर वो उन जय विजय को श्राप दे देते हैं कि आपने हमसे 3 बार मना किया है अंदर आने के लिए, इसलिए आप 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जब आपस की वार्ता को भगवान विष्णु सुनते हैं अंदर से, तो वो बाहर आते हैं, मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं मुनि क्षमा कीजिए, इनको भी क्षमा कीजिए। तब मुनि उनसे कहते हैं कि यह 3 जन्मों में राक्षस तो होंगे, लेकिन इनका जो जन्म होगा वो, इनकी जो जन्म होने के बाद इनका जो उद्धार होगा वो आपके जन्म के द्वारा होगा। तो वही जय विजय के नाम से जो द्वारपाल थे वो 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि को प्राप्त हुए। पहली योनि में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्राप्त हुए। दूसरी योनि में वो रावण के रूप में आए, जिसके लिए कि भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ा। और तीसरी योनि में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, जिसमें कि भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर पृथ्वी पर उनका उद्धार किया। एक जन्म का कारण तो ये रहा। दूसरे जन्म के कारण की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वृंदा यानी कि तुलसी माता, हम सभी को माता के रूप में हम तुलसी माता को पूजते हैं। उसके पीछे भी एक कथा कही गई है कि तुलसी माता का जो विवाह हुआ था वो जलंधर दैत्य से हुआ था। तुलसी माता बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और जलंधर योनि से राक्षस योनि को था। देवताओं और जलंधर में दोनों में युद्ध होता था, लेकिन कोई भी स्थिति में जलंधर जीता नहीं जाता था, क्योंकि उसके पीछे जो ताकत थी वो एक सतीव्रता स्त्री की ताकत थी। जी। सभी देवता मिलकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमारे बस की नहीं है, इस दैत्य का संहार कैसे किया जाए। तो जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान जैसे कि करुणा निधान है, सभी जानते ही हैं। भगवान जो देवता होते हैं उनकी प्रार्थना सुनकर उनसे कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो भगवान वृंदा के पास जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास पहुँच जाते हैं, और जब वृंदा ये देखती है कि
मेरे पति मेरे पास आए हैं तो वो पूजा से उठ के खड़ी हो जाती है। जैसे ही पूजा से उठ के खड़ी होती है वैसे ही जलंधर दैत्य मारा जाता है और जलंधर दैत्य के मरते ही उसका जो सिर है वो वृंदा के सामने आके गिर जाता है। अब जब सिर आके गिरता है तो वृंदा एकदम चौंक जाती है और जब वो पूछती है कि आप कौन हैं, आप मेरे पति नहीं हैं, आप कौन हैं। भगवान उसको अपना परिचय देते हैं और जब अपना परिचय देते हैं तो वृंदा बहुत नाराज होती है और उनको श्राप देती है कि तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान वृंदा के श्राप से पत्थर के हो जाते हैं। तब सभी देवता मिलकर वृंदा से प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान पत्थर के बने रहे तो सारी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, इनको इस श्राप से मुक्ति दो। तब भगवान को वृंदा अपने श्राप से मुक्ति देती है और उनको यह कहती है कि इस श्राप से तो मैं तुम्हें मुक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें मनुष्य के रूप में एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। एक ये भी कारण रहा भगवान के जन्म लेने का, जिसके रूप में भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया। एक तीसरा कारण जो आता है, आप लोगों ने सुना होगा, जो रामचरितमानस में वर्णित है, राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु एक बहुत ही प्रतापी राजा था। काफ़ी सारे यज्ञ उसने किए, उन यज्ञों का फल उसने देवताओं को समर्पित कर दिया। लेकिन कुसंगति के कारण, कहते हैं ना कि आदमी चाहे भजन करे ना करे, लेकिन उसकी संगत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी संगत अच्छी नहीं है, अगर वो कुसंगति में पड़ गया है, तो उसका कोई भी कुछ भी नहीं सुधार हो सकता किसी भी प्रकार से। राजा प्रताप भानु बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला था, लेकिन एक बार किसी गलती के वश उसने सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और राक्षस उसके रसोइये के रूप में रूप धारण करके वहाँ पर आया और उसने उसको रसोइया राक्षस के द्वारा बनाया हुआ जो भोजन था वो ब्राह्मणों को दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने जैसे ही भोजन करने वाले थे, आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुम यह जो भोजन कर रहे हो इसमें मनुष्यों का मांस मिला हुआ है, ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। सभी ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप देते हैं कि तुम जाकर राक्षस हो जाओ। और वही जो प्रताप भानु राजा था वो रावण के रूप में जन्म लेता है और उसका भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है, और जो धर्मरुचि उसका मंत्री था वो विभीषण के रूप में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो कथाएं हैं वो प्रचलित हैं भगवान के जन्म के रूप में, और उसी के कथाओं को पूरा करने के लिए, यानी कि सब कुछ पहले से ही निहित है, भगवान को जन्म लेना ही है, यह शास्त्रों में पहले से ही निहित है, और इसलिए भगवान विभिन्न रूपों में आके जन्म लेते हैं और अपनी लीला के द्वारा जन सामान्य की रक्षा करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, पृथ्वी का भार हरण करते हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूर देखते हैं संजय जी, जब हम उस पर विचार करते हैं कि वहाँ हमारे यहाँ जो पत्नी व्रता है उसका कितना महत्व है जी। क्योंकि आज के वातावरण में ये देखा जाता है कि घर घर में जो पति पत्नी के संबंध हैं वो इतने सामान्य नहीं है, जबकि हमारे यहाँ ये शास्त्र इस बात को प्रमाणित करता है कि पत्नी व्रता के धर्म की वजह से किसी देवताओं के पास उसके पति का वध करने का कोई विकल्प ही नहीं था, और उसी पत्नी व्रता की वजह से उसने जो श्राप दिया उस समय भी यथावत कार्य हुआ। पत्थर के भगवान हुए जिनको हम शालग्राम के रूप में आज भी पूजते हैं, और भविष्य में भी उनको आना पड़ा, और उस समय जो बानर का उन्होंने सहयोग लिया था जिसकी वजह से उन्हें उस समय राम जन्म में भी बानरों के सहयोग से हुआ। तो इस चीज़ का बड़ा महत्व है कि जैसे कि आप संस्कार भारती से भी जुड़े हुए हैं व्रतबंध के, कि अब ये बात है संस्कारों की क्या आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता मैंने इसलिए कही आपसे कि संस्कार वास्तव में हमारे यहाँ एक साधारण कर्म नहीं है। संस्कार को और थोड़ा सा अपनी भाषा में हम इसको ऐसे कहें ना कि सा न और आकार, सन को कहना तपस्या के साथ जिसको आकार दिया जाता है वो संस्कार है। संस्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक साथ को, तो इसलिए मैंने आपसे कही कि जैसे पत्नी की हमने बात की तो उनकी पत्नी व्रता धर्म इतना मजबूत होने की वजह से सारे देवताओं को वो होना पड़ा। शास्त्रों में कहा भी गया है कर्मण्य राधिका बस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना, यानी कि मनुष्य का कार्य जो है वो केवल कर्म करना है, फल देना जो है वो भगवान के हाथ में है। तो जब मनुष्य का काम जो है वो कार्य करना है, अपना कर्म करना है, तो यदि मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो हम कैसे अच्छे फल की इच्छा कर सकते हैं। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर हम अच्छा बीज बोएंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुराइयों में ही लिप्त रहेंगे तो हमें अच्छाई कतई किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकती है। लेकिन सौरभ जी, मेरा इसके पीछे मानना ये है कि प्राचीन काल से हमारा जब कलयुग का प्राकट्य हुआ, आज लगभग हम ये मानते हैं कि 5000 साल कलयुग को हो गए, लेकिन बीच में जो लगभग 500 वर्ष का जो कार्यकाल रहा
वो हमारे मुगल साम्राज्य का रहा और हमारे अंग्रेजों के का कार्यकाल रहा। तो उस बीच में जो विषमताएं जो हमारी आई, उन विषमताओं का हमारे संस्कारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। काश अगर वो कार्यकाल नहीं होता तो आज हम उस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में आज हैं, मेरा ऐसा मानना है। संजय जी, ऐसा होता है कि चिंतन एक ही तरफ नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग आप देखिए। जो मुगल काल की आप बात कर रहे हैं, जितना भक्तिमय वातावरण, जितने संत पुरुष उस समय हुए, वो आज भी नहीं है। चाहे मीराबाई थी, चाहे तुलसीदास जी थे, वो सारे संत उस समय पूरा भक्ति का वो बना हुआ था। और जिसकी आप अंग्रेज़ों काल की कह रहे हैं, उन्होंने आपकी सभ्यता से छेड़छाड़ नहीं किया। वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है जो स्वतंत्रता के बाद जो स्वतंत्रता हमने अपना ली है, उससे ज़्यादा फर्क आया है। क्योंकि आज हर व्यक्ति ये कहने को और करने को स्वतंत्र, जो मेरी मर्जी मुझे वो करना है। जबकि पहले अगर आप देखें, स्वतंत्रता से पहले और अब में एक फ़र्क आ गया है। सबसे बड़ा फ़र्क ये आ गया कि पहले हमारे यहाँ कर्तव्य बोध था, अधिकार बोध नहीं था। आज इंसान में, घर घर में एक आपके पास अधिकार बोध हो गया, कर्तव्य बोध नहीं। क्या है कि पिता भी कह रहा है मेरा क्या अधिकार है पुत्र पे, पुत्र कह रहा है पिता पे मेरा क्या अधिकार है, पत्नी पे पत्नी पर, जबकि पहले सबको कर्तव्य बोध था। तो आप ये देखिए कि जो आप कह रहे हैं उस समय मुगल काल की बात, अंग्रेजों काल की बात है, लेकिन उस समय घर परिवार के जो वातावरण थे और आज के वातावरण थे, तो क्या समानता पाते हैं आप? असल में उस समय जो स्थिति थी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मंदिर कितने तोड़े गए हमारे। अगर हमारे वो मंदिर नहीं तोड़े जाते तो जाहिर सी बात है कि आज हमारा जो आध्यात्म है वो और अधिक हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते। अब देखिए आप पीछे अभी हमारे 3 साल हुए हैं केवल अयोध्या में राम मंदिर बने हुए को, लेकिन भारत में आज अगर हम आध्यात्म की तरफ अगर हम देखें तो कितनी तेज़ी से आध्यात्म की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और बगैर आध्यात्म के जीवन संभव नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आज़ादी के बाद हम लोग अपने आप को स्वच्छंद महसूस करने लगे। हम लोगों की देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम मन से आज़ाद नहीं हो पाए। हम कर्तव्यों की बात जब आती है, हम अपने अधिकारों की बात तो करने लगे, लेकिन कर्तव्यों की बात हम लोग नहीं कर पाए उस हिसाब से। लेकिन अब समय के साथ साथ बदलाव आ रहा है। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर फिर दोबारा से अपनी शैली को जब अपनाते हुए हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि वो समय दूर नहीं जब दोबारा से हमारे बच्चों के बीच में संस्कार जागृत होंगे और हम उसी यश गाथा को प्राप्त कर पाएंगे जो कि कभी थी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमारे घर के वातावरण को सही करना, क्योंकि स्कूल का वातावरण तो बाद में शुरू होता है, सबसे पहले घर के वातावरण। आज के टाइम में माँ बाप के पास, दोनों माँ बाप सर्विस कर रहे हैं, उनके पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है। हर माँ बाप यह तो बच्चे से कहता है कि ये मत कर, ये मत कर, खेल मत, ये फलानी जगह मत जा, ये मत कर, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि वो आखिर करे क्या। अब बच्चा है, बच्चे का स्वभाव तो चंचल है, उसे तो कुछ ना कुछ करना ही करना है। अगर आप उसे समय नहीं देंगे तो बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा। तो आजकल ये जो कुरीति के रूप में मैं इसको मानता हूँ कि पति पत्नी दोनों का काम करना कुरीति के रूप में मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि बच्चों को समय देने के लिए जिस प्रकार से पहले बच्चों को समय दिया जाता था, आज के टाइम में माँ बाप अपना समय बच्चों को नहीं दे रहे। और जब माँ बाप समय ही नहीं दे रहे तो फिर संस्कार कहाँ से सिखलाएंगे। हम लोगों ने उन्हें पूरी तरह से स्कूल के ऊपर डिपेंड करके रख दिया। स्कूल में शिक्षा मिल रही है वो ठीक है, लेकिन आप फीलिंग्स देखिए ना, जो फीलिंग्स माँ बाप की होगी वो किसी दाई की नहीं होगी, वो स्कूल में टीचर्स की नहीं होगी। तो उन जो फीलिंग्स की जो कमी है उसकी वजह से बच्चों को जैसे संस्कार मिल रहे हैं उसी हिसाब से उसका मानसिक विकास हो रहा है क्या संजय जी? इसको इस तरह से देखना आवश्यक है, क्योंकि संस्कार और समय दोनों चीज़ों में एक फ़र्क है। पहले घर का वातावरण आपके समाज में ये होता था कि ना केवल परिवार का व्यक्ति उस पर अधिकार रखता था, अगर कोई गलत कर रहा है टोकने का, तो समाज का, गली मोहल्ले का भी रखता था। आज स्थिति ये हो रही है उस पर कहीं कोई टोका टोकी है ही नहीं, तो उस पर जो समाज का भय था वो ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से अपराध बोध हो रहा है। एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो करने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और यही कारण था उसके अंदर, बच्चे के अंदर ये संस्कार ये भी रहता था कि अगर माता पिता है और उसने कह दिया मैं तेरे बाप जैसा हूँ, तो वो तुरंत उससे भयभीत हो जाता था। तो अब उस चीज़ का बोध के लिए ये आवश्यकता है कि उससे इस चीज़ की जागरूकता हो कि हर कर्म प्रभावित कर रहा है पहले। जैसे वर्तमान में क्या बच्चे, कितने बच्चे माँ बाप के चरण छू रहे हैं, कितने बच्चे घर में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सेवा का भाव घर से शुरू होगा।
पूजने का भाव घर से शुरू होगा। यदि आपने माता पिता को नहीं पूजा तो किसी और को कैसे पूज लोगे? और यदि आपने माता पिता को पूजा है तो किसी और को भी माता पिता के समकक्ष पूज सकते हो। तो होता क्या है कि पुजवाने और पूजने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आदमी की पुजवाने की संस्कृति तो होती जा रही है कि मैं इस वजह से श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, तो मुझे पूजना है। लेकिन पूजने में आदमी को अपने माँ बाप के चरण भी अकेले में भी पूजने में असुविधा है। तो क्या कहेंगे भाई, वो कैसे उसके अंदर विकसित हो? देखिए, आपने जो प्रश्न कहा बहुत अच्छा प्रश्न कहा, और मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर श्री रामचरितमानस में है। जी। प्रात काल उठिए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आपने ये चौपाई जी, बिल्कुल। रामचरितमानस की सुनी हुई होगी। तो भगवान राम भी प्रातःकाल उठते ही गुरु के चरण छूना, माता पिता के चरण छूना, संस्कारों से शुरुआत जो होती है वो वहीं से होती है जहाँ से आप कह रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आजकल हमें घर घर में रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिनको कि हम अपने दैनिक जीवन में अगर उतारेंगे तो निश्चित रूप से संस्कार जागृत होंगे। अभी मैं आपको बतलाऊं, कैकेयी माता का चरित्र है। कैकेयी माता के चरित्र को हम बुराई के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में कैकेयी माँ इतनी बुरी थी जितना बुरा हम उन्हें मानते थे? नहीं, अगर आप मुझे कई नहीं तो राम वन भेज कर राम बन गए। अगर ना राम वन गमन होता ना राम बनते। भाई वो केवल राजकुमार राम रहते। कैकेयी का दर्शन माता का था, उन्हें तो सब कुछ बिलीव था, उनसे ज्यादा अथाह प्रेम तो किसी को नहीं था। प्रेम की अतिशयोक्ति है तो माता कैकेयी से झलकती है। वहां पर कुछ पाने का तो रहता ही नहीं, देने का रह भाव है। बिल्कुल। भाई बाल्यकाल में प्रभु श्री राम ने जब उनसे मांगा था कि माता मैं तुमसे वो मांगना चाहता हूँ, तो ये तो उसी समय निर्धारित हो गया था। तो वास्तव में उस प्रेम की तो सीमा वो वही जान सकता है जिसने प्रेम किया हो। क्योंकि प्रेम केवल और केवल देने का नाम है, प्रेम में लेना तो कुछ है ही नहीं है। तो उसका मानना ये था माता कैकेयी ने पूरा सर्वस्व अपना नष्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात उनका आज भी उनको विलेन के रूप में देखा जाता है। उन्होंने न केवल उस समय अपना सब कुछ समाप्त किया, आज भी उसको किया। और जबकि वास्तव में किसी भी चीज़ का मेकर कोई होता है, अगर भगवान राम को राम बन गए तो सिर्फ राम, वो भगवान राम बनाने वाली माता कैकेयी ही हैं। और उन्हीं के कारण सारे श्राप वरदानों का पूरा हुआ। वो किसी भी स्थिति में पूरा नहीं हो सकता था। और इस सब से हम एक चीज़ ज़रूर मानते हैं कि हर चीज़ की, हर क्रिया की कहने की अकाउंटिंग कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। क्योंकि इसको ना एक चीज़ मैं और देखता हूँ, जैसे आज के वातावरण में बहुत अच्छे से समझ में आता है फिजिकल असेट और वर्चुअल असेट। तो वास्तव में कल भी दोनों असेट थी, आज भी तो वर्चुअल असेट एक कंसेप्ट है। तो वर्चुअल असेट हमारे जो संस्कार हैं, एक तरह से वो वर्चुअल असेट कह सकते हैं हम। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, संस्कार हमारे वर्चुअल असेट्स ही हैं। देखिए, बैलेंस शीट दो चीज़ों पे है, असेट्स भी है, लायबिलिटी भी है। उसी प्रकार से जीवन में हमारे अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। तो हमें दोनों ही तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हमें अधिकारों की तो चिंता है, लेकिन कर्तव्य की किसी को भी चिंता नहीं है। अब वो चाहे कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति हो सकते हैं, चाहे वो कर्तव्य अपने समाज के प्रति हो सकते हैं, चाहे वो कर्तव्य अपने भाई के प्रति हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने रामचरितमानस का जिक्र छेड़ा, आप देखिए भरत का चरित्र। एक आज का युग है। आज के युग में भाई भाई से लड़ रहा है ज़मीन के लिए। इसने मेरे ज़मीन पर कब्जा कर लिया, इसने मेरे अधिकारों को छीन लिया। और एक वो युग था जिसमें यह किया जा रहा था कि राजा तुमको बनना है, नहीं तुमको बनना है। एक भाई कह रहा था राम जी को राजा बनना है, एक राम जी कह रहे थे भरत जी को राजा बनना है, भरत जी कह रहे थे राम जी को राजा। तो त्याग जहाँ होगा, जहाँ त्याग की भावना होगी वहीं कर्तव्य की भावना होगी, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि वहाँ पे देखा जाता है उन्होंने राज्य को तो फुटबॉल बना दिया था, दोनों एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं जी। लेकिन वास्तव में जो आपने कहा कि त्याग से ही और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं जी। यदि आप कर्तव्य करेंगे तो त्याग की भावना आएगी, त्याग करेंगे तो कर्तव्य बोध होगा। और इस सब से एक चीज़ बहुत निर्धारित हो रही है कि इसका मतलब हर क्रिया कहीं ना कहीं आपके अंदर स्वतः है उसका परिणाम देती है। जैसे जैसे आप कर्तव्य बोध करते हैं वैसे वैसे आपकी त्याग की भावना जागृत होती है। जैसे कहते हैं ना, इफ़ यू परफ्यूम योर ड्यूटी यू विल फाइंड लाइफ इज़ ब्यूटी, इफ़ यू डिमांड योर राइट देन लाइफ इज़ फाइट। जी। तो वो एक चीज़ है कि अगर आप अधिकार मांगेंगे तो जीवन में सारी लड़ाई है, और कर्तव्य का निर्वाह करेंगे तो जीवन की सुंदरता है। और एक ही व्यक्ति हमेशा अनेक रूप में होता है, एक ही व्यक्ति एक पुत्र रूप में होता है, भाई के रूप में होता है, पति के रूप में होता है, और वो
पत्नी के रूप में होता है, पड़ोसी के रूप में होता है, एक प्रोफेशन के रूप में होता है, एक सुबह टहलने जा रहा है तो वो साथ में होता है भाई। तो उसको हर समय अपना कर्तव्य बोध से रहेगा तो उसकी एक पहचान अलग होगी और उससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, और एक अधिकार बोध जताएगा कहीं भी तो उसकी वो अलग होगी। तो इसको मैं वर्तमान के दौर में ऐसे समझ सकता हूँ, जैसे हम देखते हैं शेयर मार्केट है, 2026 में हमने देखा जून के पहले हफ्ते में 26 करोड़ से उस ऊपर उसके रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं। तो उस 26 करोड़ के इन्वेस्टर से एक चीज़ वहाँ निकल के आती है कि कैसे सर्टिफाइड प्रोसेस एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में ये बात मैं इसलिए उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ खरीदने वाला बेचने वाले को नहीं जानता है, बेचने वाला खरीदने वाले को नहीं जानता है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम से सारे काम हो रहे हैं। जिसने जो खरीदा है उसको वही उसी तरह से प्राप्ति हो रही है, जिसने जो बेचा है उसको समय से पेमेंट मिल रहा है, और इतनी चीज़ हो रही है। और इसका चीज़ों को देखने और समझने के लिए वॉल्यूम को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई 1 सेकंड का क्या महत्व है। 1 सेकंड अपने आप में इतना कम समय है, लेकिन 1 सेकंड का जो करोड़ों हिस्सा होता है उसको नैनो सेकंड कहते हैं। और वर्तमान में वहाँ पर शेयर मार्केट में 1 नैनो सेकंड में 700-800 ऑर्डर इस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं और उनकी अकाउंटिंग 100% से होती है। तो ये संदर्भ इसलिए लिया कि जब वो एक अकाउंटिंग का सिस्टम हो सकता है तो हमारे यहाँ भी इस तरह से पहले से ही सिस्टम था कि आपकी कोई भी एक्टिविटी है वो उस भाव के साथ रिकॉर्ड हो रही है, और जिसकी वजह से ही एक अकाउंट बनता है। क्योंकि अकाउंट के लिए जब तक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो अकाउंट कैसे बनेंगे। आप क्या कहेंगे इसे कि भाई आपको मोड, तो उसका जो इंटेंशन है उसी को तो जानना होगा ना किसी ने। बिल्कुल सही कहा सौरभ जी आपने, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि जैसा हम डाटा फीड करेंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। जो चीज़ हम इनपुट के रूप में देंगे उसी पर ही आधारित हमारा आउटपुट निकलेगा। अगर हम बीज ही अगर हम सही नहीं डालेंगे, अगर डाटा ही हम सही फीड नहीं करेंगे तो आउटपुट भी हमारा सही नहीं निकलेगा। और जो डाटा जो फीडिंग है, यानी कि आज के जो बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति शुरुआती जब हम संस्कार अच्छे नहीं देंगे, हम कर्तव्य बोध कौन याद कराएगा? माँ बाप कर्तव्य बोध याद कराएंगे, विद्यालय में कर्तव्य बोध याद कराया जाएगा, लेकिन हम उस जगह जब कर्तव्य बोध याद नहीं कराएंगे तो हम डाटा कैसे सही फीड करेंगे? जब हम डाटा सही फीड नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट कैसे निकलेगा? तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले हमें जो शुरुआत है वो बच्चों के संस्कार से करनी चाहिए, और उसके लिए माता पिता का शिक्षित होना, माता पिता का संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। संस्कारित तभी व्यक्ति हो सकता है जब उसे अनुभूति को मैं जो भी कर रहा हूँ इसका कोई ना कोई परिणाम है जी, उसको अपना स्वतः बोध करना पड़ेगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्या है कि अब जैसे वर्तमान में और शिक्षा पद्धति में एक फ़र्क आ गया। पहले गुरुकुल पद्धति ही थी हमारे यहाँ, तो उस गुरुकुल पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि वहाँ पर गुरुकुल में सेवा भी कराई जाती थी। आज के वर्तमान में सेवा कराने का तो क्या होगा, पूरा हंगामा हो जाएगा। तो उस बच्चे के अंदर सेवा का भाव नहीं रहा। वहाँ पर जो गुरु होते थे वो पिता माता पिता, जो गुरु माता है वो माता पिता के समान होते थे। गुरु को पास वहाँ इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं है। आज की जो शिक्षा पद्धति है वहाँ पर केवल एक ही चीज़ है। पहले शिक्षा पद्धति में था कि ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। अब क्या होता है, अर्थार्थ प्रवेश और अर्थार्थ प्रस्थान। हम ये सोचते हैं कौन सी शिक्षा ली जाए जिसमें किसमें अधिक से अधिक अर्थ हो सकता है, और जब हम निकलते तो वही कौन सी सेवा ली जाए या कौन सा कार्य किया जिसमें अधिक से अधिक अर्थ हो सकता है। तो ये चीज़ इस बात का है कि कहीं ना कहीं हमने चीज़ों को ये भुला दिया। अर्थ कभी भी केवल और केवल आपको उससे नहीं मिलेगा, अर्थ के अन्य भी कारण होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता, एक क्लास में एक टीचर एक कोर्स पढ़ा रहा होता और लेकिन सबके परिणाम सेम नहीं होते, कभी उठा के देखो। अगर केवल और केवल शिक्षा ही उसका कारण है, कोई भी शिक्षा किसी भी स्तर की ले लो, MBBS डॉक्टर ले लो, MD ले लो, DM ले लो, अगर केवल एक ही कारण है फिर तो समान होना चाहिए। समान ना होने का कारण उसके जो प्रारब्ध और संस्कार हैं वो उसके परिणाम में फलीभूत होंगे। क्या कहेंगे आप? समानता की बात जो आपने कही बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर मैं उसी बात से जोड़ूंगा जो आपने अभी सभी थोड़ी देर पहले कही थी कि हर बच्चे का जन्म अलग अलग समय में हुआ। अगर एक ही समय में सब बच्चों का जन्म हुआ होता
तो हम ये कह सकते थे कि सभी की शिक्षा या सभी के मार्क्स या सब, जब अलग अलग समय में उसी समय में रावण भी पैदा हो रहे हैं, उसी समय में राम भी पैदा हो रहे हैं ना। तो जिस समय जब उस काल में दोनों ही लोग पैदा हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सब समानता तो है नहीं। तो समानता कैसे आएगी? समानता तो तभी आएगी ना जब, जैसे अमावस्या के दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि अमावस्या के दिन हमें ये काम नहीं करना चाहिए, सामान्य दिनों में भी हमारा समय है कि हम प्रातःकाल में इस काम को नहीं करना चाहिए रात। तो जब अलग अलग समय पे हम अलग अलग वही कार्य अलग अलग समय पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो उत्पत्ति होगी वो भी उसी समय के हिसाब से होगी, और जब उत्पत्ति उसी के हिसाब से होगी तो वो प्रारब्ध भी उसी हिसाब से चल के आएगा, और जब प्रारब्ध उसी हिसाब से चल के आएगा तो वही चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी। इससे ये चीज़ तो निकल के बदस्तूर आ रही है, हर क्रिया का एक फल है, हर कर्म का फल है। यानी कि जो कर्म आपने कभी भी किया है उसका फल उसी समय निश्चित हो गया, वो आएगा कब अलग बात है। जी बिल्कुल। ये जो हमारा कहने का आशय है कि जो शिक्षा वाली बात है, जैसे आज प्राय आदमी संस्कारों को, अपने कर्तव्य को तभी सुधारेगा ना जब उसे लगेगा उसका कोई परिणाम है। अभी तो उसे सिर्फ ये लगता है भाई हम फलानी पढ़ाई कर लें और हमें ये मिल जाएगा। उससे ये बोध होना आवश्यक है। केवल पढ़ाई से यदि होता तो किसी भी कॉलेज का कोई भी फैकल्टी उठा के देख लो, उसका भी समान नहीं था। जब नहीं था तो ये तुम्हें स्वतः ही इस पे जाना पड़ेगा कि कहीं क्या इस चीज़ का अंतर है, और इस चीज़ को हम कह रहे हैं जब उससे ये बोध हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो जिस दिन बोध होगा उसी दिन से अपने कार्यशैली को, अपने कर्तव्य को वो सुधारेगा। क्योंकि ये चीज़ तो आपने भी स्वीकार कर ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं जन्म समय अधिक होने से उसका कर्मफल अलग हो गया। इसका मतलब केवल एक घटना घटी और उससे सारा फल अलग हो गया, तो उसके बाद भी तो बहुत सारी जीवन में घटनाएं घटनी है, उनका भी कुछ ना कुछ परिणाम होगा। भाई अगर माता पिता की सेवा करने से कुछ नहीं होता और कुछ होता है तो उस चीज़ का वो अंतर देखे ना भाई। उसको एक बात ये तो हर हालत में आप भी मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा, जो शांत चित्त है उसमें जो चीज़ क्रिएशन होती है वो अशांत में नहीं हो सकती। अब प्रश्न इस बात का है कि भाई शांत हुआ कैसे जाए। मुझे लगता है शांति वास्तव में चाहिए सबको, ये उसको स्वयं खोजना पड़ेगा, उसको अशांति कहाँ से हुई और उसी अशांति को दूर करके उसे शांति की प्राप्ति हो सकती है। मेरा मानना इसमें यह है कि हम जब तक आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आध्यात्म से मेरा मतलब केवल यही नहीं है कि हम सुबह से शाम तक पूजा करते रहें। हमें सुबह उठ के हमारी जो प्राचीन प्रथाएं हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। कम से कम प्रातः की अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद हमें 10 मिनट जरूर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आजकल जो नए बच्चे हैं उनका बिल्कुल ईश्वर की तरफ से ध्यान घटता चला जा रहा है। कौन बच्चा आजकल घर में ऐसा है जो पूजा करता हो? कोई भी नहीं कर रहा। हमारा जो काम है वो केवल हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। संस्कारों की शिक्षा हम नहीं दे पा रहे। सौरभ जी ये बात बिल्कुल सत्य है। और जब तक हम संस्कारों की शिक्षा नहीं देंगे, अब हम केवल प्रारब्ध को मान के ही अगर हम चलेंगे कि भाई जो प्रारब्ध में है वही होना है वही होगा, तो केवल उससे बात बनने वाली नहीं है। प्रारब्ध में तो जो है सो है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है भाभी मेट सके त्रिपुरारी। जी, भोलेनाथ अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, इसके तो उदाहरण है कि मार्कंडेय ऋषि इन्होंने वो उनका जन्म से पूर्व निर्धारित था, नंदी थे, उनका जन्म से पूर्व अल्पायु हैं दोनों, लेकिन उनके तप ने उनके भविष्य को बदल दिया। तो मेरा मानना क्या है, कर्म सर्वोपरि है। कर्म है, कर्म के बगैर कुछ भी नहीं है। प्रारब्ध हमारे हैं, लेकिन साथ में हमें कर्म को भी साथ रखना पड़ेगा, और कर्म को साथ रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें संस्कारित होना पड़ेगा। और संस्कारित होना की शुरुआत जो है वो हमें अपने आप से, अपने घर से करनी पड़ेगी। हम केवल समाज के ऊपर रहकर, सरकार के ऊपर रहकर संस्कारित नहीं हो सकते। जब तक हम स्वयं को संस्कारित नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरा हमेशा ये मानना होता है किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत मुझे अपने से करनी है, और जब हम अपने से शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। बहुत सुंदर, देख लीजिए। बहुत सुंदर संजय जी, आज आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं सारी श्रोताओं दर्शकों की तरफ से, संतवाणी चैनल की तरफ से। आपने बहुत मार्गदर्शन किया सभी श्रोताओं का और उसका बहुत किया। आपका कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और विशेष रूप से संतवाणी चैनल का धन्यवाद जिसने कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।